बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एक बड़ा ही क्रिटिकल पिछला वीक गुजरा जिसमें कि थ्रू आउट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन विटनेस की गई। और काफ़ी दोस्त परेशान थे कि आखिर वजह क्या है, कि इसके बिहाइंड क्या है। तो इस हवाले से जो मार्केट की दुखती रग है, जिसकी वजह से मार्केट ने 4-5 दिन माइनस किए, आज उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएँगे और नेक्स्ट वीक कैसे जा रहा है, मंडे से कैसे मार्केट हो सकती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और 7 ब्लू चिप जो कि टॉप पिक्स हैं, उनके हवाले से भी आपको बताया जाएगा कि जो आपको मंदी में भी तेज़ी वाला समा कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस पासी करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। पहला सेगमेंट है जी हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स के हवाले से पाक अफगान जंग में पाकिस्तान का फातिहाना अंदाज पाकिस्तानी मार्केट के लिए मुस्बत या मनफी। दोस्तों, सबसे पहले देखें, जो नेशनल इशू हमारे इस वक्त 3 है। इसमें अभी हमने एक आपके साथ शेयर किया है, 2 और हैं इसके साथ। सबसे पहला तो पाक अफ़गान जो जंग जो कि एक बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ था। देखें, जो तहरीक तालिबान है, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में देखी जा रही थी और पाकिस्तान ने अटैक किया। उन्होंने फिर कुछ कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाबी वार किया, मैं कहता हूँ उनकी आने वाली 10 नस्लें भी याद रखेंगी। अब वो माफ़ी तलाफ़ी भी हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई माफ़ी नहीं दे रहा। अब कह रहे हैं जी अपना पूरा वर्किंग करके फिर हम जंग बंद करेंगे, लेकिन ये एक पॉजिटिव मार्केट के लिए ट्रिगर हो सकता है। दूसरा, इंडिया की तरफ से बार-बार खबरें आ रही थी, उन्होंने कुछ राफ़ेल हथियारे और खरीदे हैं और पाकिस्तान में कह रहे हैं जी हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने तो क्लियर तौर पे, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ साहब, उनकी तरफ से डीजी आईएसपीआर ने का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि किसी एक साइड पे से भी अगर इंडिया अटैक करता है, तो तमाम साइडों से इंडिया में घुसकर उनको ऐसा मारा जाए कि उनकी भी नस्लें याद करेंगी कि हमने किससे जो है हमारा किससे पाला पड़ा है। तो पाकिस्तान के लिए ये हर लिहाज से पॉजिटिव खबरें हैं। दूसरे नंबर पे अगर देखें, तीसरे नंबर पे आईएमएफ के साथ जो हमारे नेशनल इशू चल रहे थे, वो अब सॉल्व होने के करीब-करीब हैं। ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद अगर इंटरनेशनल देखें तो चाइना ने बहुत बड़ा हाथ किया अमेरिका के साथ, उसको यूज़ किया। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो समझ लें कि बिल्कुल ही चित हो गया हर खाने से, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, उसने 4 माह का टाइम दिया ट्रेड वॉर के हवाले से और उसके बाद उसने जितने मामला थे अपने सेट कर लिए। उसके बाद ठेंगा दिखाया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ चाइना पे बढ़ा चुका है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स उसे अब चाइना से नहीं मिलने वाले। अब वो पाकिस्तान के पीछे-पीछे है और पाकिस्तान आगे-आगे है। इंशाअल्लाह ताला मामला पाकिस्तान के कोर्ट में ही आएगा और पाकिस्तान में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इस हवाले से आ सकती है। बहरहाल ट्रेड वॉर अभी जारी है चाइना अमेरिका की, ये मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट अभी मज़ीद डाल सकती है। क्योंकि फ्राइडे को देखें, क्रिप्टो बुरी तरह क्रैश हुआ, $22,000 यानी कि नीचे आ गया। और इसके साथ-साथ आप देखें, गोल्ड एक ऊँची उड़ान, सिल्वर, मेटल, कॉपर, ये सब ऊँची उड़ान में है ये। दूसरा सेगमेंट हमारा है जी इम्पोर्टेंट पे आउट्स। ये आप देख सकते हैं जी, अभी भी काफ़ी कंपनियों के जो इम्पोर्टेंट पे आउट्स हैं, वो पड़े हुए हैं। ये आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, जिसमें डीजी खान सीमेंट है, इको पैक, आरिफ हबीब लिमिटेड, चिराट पैकेजिंग, निमर इंडस्ट्रीज़, निशात चूनिया और बाकी सारे तमाम आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूँगा तो 10-15 मिनट तो इधर ही लग जाएँगे। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो शॉर्ट बनाई जाए, ताकि आप ईज़िली देख सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, ₹50 पर शेयर डिविडेंड दिया है। 17 अक्टूबर को एक्स होना है और इसकी लास्ट डेट जो है 16 अक्टूबर है। उसके बाद है पीएनएसई, 23 अक्टूबर को ये सॉरी ₹23 इसका डिविडेंड है और 20 अक्टूबर को एक्स होने जा रहा है। 17 इसकी लास्ट एक्स डेट ट्रेडिंग डेट है। दोस्तों, तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मार्केट के हवाले से। सबसे पहली खबर है जी कि ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल, जिसका कि फ़ायदा चीन को ही होगा, नुकसान नहीं होता बल्कि अमेरिका को नुकसान है। उनकी देखें, स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गई हैं, 3.5-3% का बड़ा डिक्लाइन। अगली खबर है जी, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। जियो पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।
अब हमला हुआ तो तालिबान पोस्टों को निशाना बनाएंगे पाकिस्तान का अफगान हुकूमत को दो टोक पैगाम। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की जुर्रत नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे कुछ पैगामात आ रहे हैं कि आला लीडरशिप उनकी पाकिस्तान में आ रही है माफ़ी तलाफ़ी के लिए कि मज़ीद इस तरह के मामलात नहीं होंगे। अगली खबर है जी कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स अफगानिस्तान सीज फायर रिक्वेस्ट, यानी कि पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान कह रहा हम पूरी कार्रवाई करके फिर ही ये मामला रोकेंगे, इससे पहले अब नहीं रोक सकता। पाक आर्मी रेजेस द पाकिस्तानी फ्लैग ऑन अफगान पोस्ट। जितनी अफगान पोस्टें पाकिस्तान सर कर रहा है वहां पे अपना पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है। इट्स अ पॉजिटिव। क्रिप्टो के हवाले से खबर है जी कि क्रिप्टो फ्लैश क्रैश वाइप्स आउट ओवर 19 बिलियन डॉलर। क्रिप्टो क्रैश कर गई। देखें, पहले ही आपको मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो श्रिप्टो के चक्करों में ना पड़े। दोस्तों नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि डेट की अनाउंसमेंट्स आई है मुख्तलिफ कंपनियों की, जिसमें बलोचिस्तान व्हील, महमूद टेक्सटाइल, के इलेक्ट्रिक, एंग्रो फर्टिलाइजर, दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल, उसके बाद एमसीबी आप देख सकते हैं, बेस्ट वे सीमेंट, गुड लक सीमेंट, शुगर। देखें अब अक्टूबर क्लोजिंग सितंबर क्लोजिंग की भी डेट्स आना शुरू हो गई हैं, और इसमें जो डिविडेंड के लिहाज से बेस्ट आइटम्स उनको आप देख सकते हैं। पांचवा सेगमेंट है जी फिपी लिपि। ये डेली वाइज नहीं है, ये वीकली अब किस इदारे ने कितना माल उठाया उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो देखें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव है 8.54 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे। लिपि जो कि लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 8.54 मिलियन डॉलर की बाइंग पे है। आगे बैंक्स ने इस हफ्ते में कितना माल खरीदा है जी? बैंक लीड की है जी, बहुत बड़ी बाइंग की है इसने इस वीक के अंदर। बैंक ने 140.83 मिलियन डॉलर की सिर्फ बैंक्स ने बाइंग कर डाली है, बहुत बड़ी बाइंग। ब्रोकर्स नेट सेलिंग 9.29 मिलियन डॉलर। उसके बाद अगर देखें कंपनीज नेट सेलिंग 1.08 मिलियन डॉलर, फॉरेन कॉर्पोरेट 13.21 मिलियन डॉलर की सेलिंग, फॉरेन इंडिविजुअल 00 इंडिविजुअल जो हमारे हैं 27.54 मिलियन डॉलर की बाइंग। उसके बाद है जी इंश्योरेंस कंपनी ने माल बेचा है 22.29 मिलियन डॉलर की सेलिंग। म्यूचुअल फंड 20 दफ़ा हैवी सेलिंग पे है, वीकली 127.51 मिलियन डॉलर की नेट सेलिंग पे। एनबीएफसीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज ने थोड़ा थोड़ा करके माल खरीदा, जबकि सबसे ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी ने 4.67 मिलियन डॉलर की बाइंग पे है। तो दोस्तों फिपी लिपि में आपकी इंश्योरेंस कंपनी दोबारा कम बैक इस दफ़ा कर रही है, और इस दफ़ा म्यूचुअल फंड भी एक अच्छी तगड़ी बाइंग पे आगे हो सकता है। आगे दोस्तों लास्ट हमारा सेगमेंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टुमारोज मार्केट आउटलुक एंड द टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों आप कैंडल देख सकते हैं, ये है वीकली कैंडल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे जो पिछला वीक गुजर चुका है, इसके हवाले से ये है जी। दोस्तों ये कैंडल आप चेक कर सकते हैं, कैंडल ग्रेजुअली थोड़ा नीचे आई है। देखें जब कोई बैड न्यूज़ आनी होती है कि जो कैंडल चार्ट होता है पहले से कुछ उसकी इंडिकेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इंटरनेशनल नेशनल खबरों पे पूरा नज़र रखते हैं, और इनके पास कुछ खबरें पहुंचना शुरू भी हो जाती हैं, उस लिहाज से उसका रद्द-ए-अमल करते हैं। अब देखें कि ये फेज़ वाइज़ देखें, जो भी कैंडल बन रही है डाउन साइड अप साइड, इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों आपको नज़र आ रही है। तो लास्ट में एंड पे देखें एक रिकवरी और उसके बाद डिक्लाइन, ये दोनों चीज़ें देख रहे हैं। तो दोस्तों वीकली कैंडल बहुत वीक्स के बाद ये पहला वीक आया, कोई 3 से 4 वीक्स के बाद के मार्केट ने नेगेटिवली क्लोज की और तमाम 5 के 5 दिन नेगेटिव गए हों, यानी कि मनफी कैंडल्स बनी हों। तो दोस्तों देखें टेक्निकली अगर हम देखें तो जब 3 या 4 मुसलसल नेगेटिव कैंडल बनती हैं तो उसके बाद एक शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड होती है, चाहे जिस तरह के भी हालात हो। लेकिन खबरें अच्छी भी साथ आ रही हैं, जैसे सऊदीया का डेलीगेशन पाकिस्तान में है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने का ख्वाहा है। उसके बाद एमबीएस का पाकिस्तान में दौरा एक्सपेक्टेड है। तीसरे नंबर पे आप देखें अमेरिका रेयर अर्थ मेटल के लिहाज से माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान अफ़गान का जो एक वॉर टेंशन बनी हुई थी, अब अफ़गानिस्तान जो है माफ़ी तलाफ़ियों पे है और पाकिस्तान नहीं दे रहा, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। उसके बाद अगर देखें तो इंडिया के साथ जो वॉर के मामला थे वो अब ठंडे पड़ गए हैं। इंडिया बस दूर से बैठ के वो गीदड़ भपकियाँ लगाता है, करना कराना उसने कुछ नहीं है। अगर पिछला जिस जिस तरह का जवाब पाकिस्तान ने दिया उसके बाद ये सोच भी नहीं सकता, ठीक है?
तो इस हवाले से कल मुझे लग रहा है कि मार्केट कल एक पॉजिटिव एक कैंडल बना सकती है, एक शॉर्ट रिकवरी के तौर पे जो है बुलिश हो सकती है और 1000 1200 1500 पॉइंट तक भी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखा सकती है। लेकिन अभी ये आपको एक चांस ऑफ प्रॉफिट टेकिंग होगा। जब तक ये मामला पूरे तरह सॉल्व नहीं हो जाते, आप नई एंट्री से थोड़ा गुरेज करें और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ मज़ीद तवज्जो दें। जब तक मार्केट आपकी 1,70,000 से ऊपर जाके खड़ी नहीं हो जाती, ट्रेड नहीं होते, तब तक नई बाइंग से एहतियात करें। और आपके पास जो इस वक़्त पिवट है वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट का 1,61,000 से लेके 1,61,500, मार्केट अगर इससे ऊपर ट्रेड होती है तो खतरे की कोई बात नहीं है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो मज़ीद 5-6 हज़ार पॉइंट की करेक्शन ले सकती है। तो इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस भी सेट करना होगा 1,61,000 या 1,61,500 पे। तो जहाँ पे आपको शॉर्ट रिकवरी मिले वहाँ पे स्ट्रेंथ और सेलिंग रहे और 50 से 70% कैश ज़रूर अभी अवेलेबल रखें, ताकि जो अमेरिका की और चाइना की ट्रेड वॉर है, ये इसको देखा जाए और उसके बाद जो है ये पाकिस्तान अफ़गान का जो मामला है ये देखा जाए। जैसे ही हालात कुछ बेहतर नज़र होते हुए नज़र आएँगे, इंशाल्लाह आपको वीडियो के ज़रिए ज़रूर आगाह किया जाएगा कि आप अब फ्री फॉल होके काम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम टॉप पिक्स की तरफ आते हैं, जो हमारी टॉप ब्लू चिप्स हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जो 7 हमारे ब्लू चिप्स हैं, जो आपको मंदी में ये करेक्शन जो अपनी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और तेज़ी के रडार में, इनको थोड़ा-थोड़ा करके अगर डिप में मौका मिले तो इनको मज़ीद जमा करें और ये आपको आगे तगड़ा फ़ायदा भी दे सकते हैं। इसमें एक है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, पोल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, पीएनएससी, फैसल बैंक, एफएबीएल, बैंक अल्फला, बीएफएल, केएचटीसी, खैबर टोबैको, हब पावर कंपनी, एचयूबीसी और सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड, SEARL सर्ल। ठीक है जी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।